लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपनी बार आर पार, अपनी बार आर पार। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। निगम प्रशासन कि एमसीडी के जो तमाम मलेरिया और डेंगू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी 30 साल से संघर्ष चलता आ रहा है। हमारी एक नॉमिनल मांग है, एक हमें एमटीएस पद मिला था 2024 में, उसका हम मिनिमम ग्रेड पे मांग रहे हैं। हमारी आज भी यही विनती है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए, हमें नियमित रोजगार दिया जाए, नौकरी पक्की कर दी जाए। 17,000 18,000 के अंदर कोई खर्चा चला के दिखाए, ना हम बिजली का बिल भर पाते, ना हम अपना किराया दे पाते, ना बच्चों को पढ़ा पाते। इतना मजबूर कर रखा है इस सरकारों ने कि हम जो रोड पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आज तक हमारी बात सुनने को नहीं आ रहा है, ना हमारा कोई फैसला ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के सिविक सेंटर के बाहर है। सिविक सेंटर वो जगह जहां पर पूरी दिल्ली के पार्षद आते हैं, मेयर आते हैं और यहाँ पर निगम की तमाम व्यवस्थाओं पर चर्चा होती है, रणनीति पर चर्चा होती है और दिल्ली को कैसे चमकाया जाए उस पर चर्चा होती है। लेकिन खबर ये है कि एमसीडी के जो तमाम मलेरिया और डेंगू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो तमाम कर्मचारी हैं वो आपको धरने में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरह की तख्तियाँ ली हुई है, एमटीएस पीएच को एक समान वेतन दो, इनकी तमाम मांगे हैं। बीते 11 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी 3 बड़ी मांगे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली इनकी मांग है कि ये लोग इनका कहना है कि समान तरीके से सब लोग काम करते हैं, लेकिन वेतन सबके अलग अलग हैं। किसी के 16,000 हैं, किसी का 27,000 है, किसी का 22,000 है। तो जब काम एक समान सारे लोग कर रहे हैं तो वेतन भी एक समान होना चाहिए। दूसरी इनकी मांग ये है कि ये अलग अलग घरों पर जाते हैं, 4-4 मंजिला बिल्डिंग पर जाते हैं, कुछ भी हादसा होता है तो इनका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो जाता है तो इन लोगों के परिवारों को कुछ नहीं मिलता, इनका इलाज नहीं हो पाता। तो इनकी मांग ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, जैसे बाकी कर्मचारियों को होता है। तीसरा, इन लोगों का कहना है कि 30-30 साल से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, इन लोगों को पक्का किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तो कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। 3 इंजन की सरकार दिल्ली में है। पहले तो ये रहता था कि एमसीडी किसी और पार्टी की थी, केंद्र सरकार किसी और पार्टी की, दिल्ली सरकार किसी और पार्टी की, तो इस तरह से टकराव होता था। लेकिन अब 3 इंजन की सरकार दिल्ली में है। एमसीडी में, विधानसभा में और पूरी दिल्ली में और पूरे देश में भाजपा की सरकार है। तो इन लोगों का कहना है कि कम से कम इन लोगों को पक्का किया जाना चाहिए, क्योंकि 30-30 साल, 25-25 साल, 20-20 साल या 10-10 साल से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल और क्रमिक भूख हड़ताल यहाँ पर चल रही है। इन लोगों का कहना है कि अगर अभी इनकी मांग नहीं मानी जाती तो ये जो धरना है और भी बड़ा रूप लेगा। बहरहाल लोग क्या कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ नमस्कार, मेरा नाम मोहनचंद आर्या है। कौन से डिपार्टमेंट से? ये हम जन स्वास्थ्य विभाग में डीबीसी एमटीएस पिछले 30 साल से कार्य कर रहे हैं। अब क्या कुछ मांगे लेकर आप? हमारी 30 साल से संघर्ष चलता आ रहा है। हमारी एक नॉमिनल मांग है, आधारभूत वो है, जिसकी हम पहले भी हमने कई बार इनको सांकेतिक धरना किया है। सभी को हमने लेटर लगाए हैं, मुख्यमंत्री निवास पे, एलजी पे और हमारे कमिश्नर साहब से, कि हमें सहमति हुई थी पीछे, एक हमें एमटीएस पद मिला था 2024 में, उसका हम मिनिमम ग्रेड पे मांग रहे हैं कि हमें कम से कम उसका जो पोस्ट के साथ में ग्रेड पे है वो मिलना चाहिए। हमें अर्न लीव मिलनी चाहिए और मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसकी हम ये नॉमिनल वैधानिक मांग कर रहे हैं। कोई इसमें डिपार्टमेंट पे कोई मात्र वो सालाना 60 करोड़ का खर्चा है और आज ही आप यकीन देखो हमारे 5,000 कर्मचारी है, इनसे 4 इंजन की सरकार को कोई मोह नहीं है। जबकि आज ही सुनने में आया है माननीय हमारे अमित शाह जी 1800 करोड़ का बजट उन्होंने कुत्तों को पकड़ने वैक्सीनेशन पे खर्च किया है, 18,000 करोड़ का। सॉरी, आज ही मैं न्यूज़ सुन रहा था आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से। तो ये तो 60 करोड़ नॉमिनल चीज़ है, हमारे 5,000 कर्मचारियों को बड़ी चीज़ है और ये दिल्ली की जनता को खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी कर्मचारी अपने मन से हड़ताल पे नहीं बैठना चाहता, परंतु 30
वर्षों का लंबा इतना संघर्ष, हमें भी हक है अपने सामान्य जीवन जीने का, है ना। ये हमारे नेताजी बताएंगे। मेरा नाम मदन पाल है। मदन पाल जी, 11 दिन से आप लोग बैठे हैं, क्या कुछ मांग है और कितने कहाँ तक ये लड़ाई जाने वाली है आपकी? कितनी परेशानी होती है कि आप लोगों को समान सैलरी नहीं मिलती है, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती हैं, कितनी परेशानी होती है परिवार में? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं, जनता के दिखाते हैं, सुनाते हैं। धन्यवाद साथियों। हम एमटीएस कर्मचारी हैं, पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं और लगातार जो भी हमें काम दिया जाता है 15 काम अलग और हम करते हैं डिपार्टमेंट के, हम पीछे नहीं हटते। आज मजदूर कर्मचारी, गरीब कर्मचारी सड़क पर क्यों हैं? उसको इंसाफ नहीं मिला, इसलिए 22 जुलाई को हमारी हड़ताल हुई। उसके अंदर हमारी मैडम सत्य शर्मा जी, स्टैंडिंग चेयरमैन जी, और हमारे हेल्थ चेयरमैन मनीष चड्ढा जी, और इसके अलावा हमारे अधिकारी, हमारे अपने तीनों MHO वेलफेयर वाले, और हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब पंकज अग्रवाल जी, वो सब बैठे थे। हमारी यूनियन के लोग थे और बाकी बैठे थे। उन्होंने हमसे वादा करा, आप दिल्ली की जनता को देखते हुए आप हड़ताल हटा दो और हम आपका 1 हफ्ते के अंदर हिसाब फैसला कर देंगे। 1 बीत गया, 15 दिन चले गए, 1 महीना चला गया, 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, लेकिन इनको अभी तक कोई सुध नहीं लगी। ये बार बार कहते हैं समय चाहिए। अभी 16 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई, उसके अंदर भी ने कहा हमें समय चाहिए। हमने उनको कहा हमें लगता 30 साल का समय दिया है, 2 साल पहले MTS बने, वो समय हमने आपको दिया। अब फिर अभी 18 दिन का समय दे रहे हैं, अभी 18 दिन आपके अंदर है, 28 सितंबर तक आपको समय करे, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो 29 सितंबर से हम हड़ताल पर जाएँ। 29 तारीख से हम हड़ताल पर हैं। आज हमें 11वां दिन है, लेकिन इनको समय चाहिए। कहाँ तक जो है लड़ाई जाने वाली है? हमारी लड़ाई ये है, हमारी 3 मांग है। आप कह रहे थे क्या मांग है? हमारी ये 12 जोन है दिल्ली के, 12 जोन में 6 जोन के अंदर सैलरी दी जा रही है 27,900, और 6 जोन के अंदर 16,000, 17,000, 18,000 दी जा रही है। और आज को पता है ऐसी दिल्ली में के अंदर 17, 16, 18,000 के अंदर गुजारा नहीं होता। ना बच्चों को हम पढ़ा पा रहे हैं, ना बच्चों को हम शिक्षा दे पा रहे हैं। जो आती है सैलरी वो भी टाइम पे नहीं आती, वो भी टाइम पे नहीं आती है। लेकिन क्या उस 17,000, 18,000 के अंदर कोई खर्चा चला के दिखाए? ना हम बिजली का बिल भर पाते, ना हम अपना किराया दे पाते, ना बच्चों को हम पढ़ा पाते, ना अपने बूढ़े माँ बाप को हम इलाज कर पाते, ना ही अपने बच्चों की शादी कर पाते। पहली मांग तो ये हमारी सैलरी की। दूसरी मांग ये, हमारा कर्मचारी लगातार काम करते हुए चोट लग जाती है, छतों से गिर जाता है, उसको हॉस्पिटल की सुविधा, और हमारे साथियों को जो MTS कर्मचारी को मिल रहा है बाकियों को, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट के इंस्पेक्टर हैं सेम है उनको मिल रहा, दिल्ली के अंदर सभी मिल रहा कि उसके EL और ML की छुट्टी मिलती है, वो हमें नहीं दी जा रही है। रिस्क का हम काम करते हैं। इसके अलावा हमारा साथी बीच में हमारे नहीं रहता, स्वर्गवासी होगा काम करते हुए। लगातार हमारे साथी हर महीने 2-3 एक्सपायर हो जाता है। बड़े शर्म से हमें कहना पड़ रहा है कि 30 सालों के अंदर हम कर्मचारी बहुत सारे खत्म हो गए, लेकिन उन हमारे कर्मचारियों को, उनके किसी को सदस्य को नौकरी नहीं दी जाती, एक सदस्य को नौकरी दी जाती। इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम निगम के कर्मचारी हैं, जब जो पक्का स्टाफ का लोग होता है रिटायरमेंट पे वो जलसा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, बहुत बड़ी पार्टी करते हैं, उनको बहुत बड़ा पैसा रिटायरमेंट का मिलता है। लेकिन हमारे कर्मचारी की ये दयनीय स्थिति है, काम करने के बाद जब जाता रिटायर हो के 1 रुपया नहीं मिलता है, उसके घर में मातम होता है, उसके घर में रो राट मचता है, क्योंकि 30 साल सेवा देने के बाद में 0 ये कह दिया जाता है कि कल से आप नहीं आओ। बड़ी हम ये सोचते हैं कि हमने इस निगम के अंदर आकर नौकरी करके बहुत गलती कर दी। मेरा नाम RP सिंह है, मैं सादरा साउथ जोन से प्रेसिडेंट हूँ। 6 महीने लगभग भाजपा की सरकार बने हुए हैं, आपने वहाँ भी जो है दरख्वास्त की होगी, अपनी मांगें भेजी होंगी, क्या कुछ जवाब आया है कि आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, सरकार चाहे भाजपा की रही हो या कांग्रेस की आए या आप पार्टी का आए, हम कर्मचारी हैं निगम के, हम निगम के सिपाही हैं। हमको किसी सरकार से ये हमारा तुलना नहीं है कि हमें जो है हम उसके सिपाही हैं या हम उनकी बात करें। हम तो सबके कर्मचारी हैं। जो सरकार जो है आती है, हम उसी के आदेश अनुसार काम करते हैं। हम नियमित अपना काम जो है 1996 से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक रोज़गार पूर्णतः नियमित नहीं किया गया, ना हमें भरपेट भोजन लाभ वेतन दिया गया।
हम सरकार से, जो भी सरकार आती है, हम बार बार यही अनुरोध करते हैं कि हमें नियमित कर दिया जाए, हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों का और हमारा पालन पोषण ठीक प्रकार हो सके। लेकिन सरकार हमें आए दिन धोखे पे धोखा देती जा रही है, जबकि हम ऐसे कर्मचारी इस निगम के कि हमसे सरकार जो भी आती है, हमसे हाउस टैक्स में, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, चुनाव होते हैं तो चुनाव में, कोरोना काल के समय में हमने इतनी मेहनत करी कि जब जनता घरों के अंदर बंद थी, लेकिन हमारा एक एक साथी, एक एक निगम का सिपाही, एक एक स्टाफ उनके घरों में जाकर के नियमित सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहा था। उस समय जब बाप बेटे से बात करने को तैयार नहीं था, माँ बेटी से बात करने को तैयार नहीं थी, उस समय भी हमने इतनी अपनी लगन के साथ, अपनी मेहनत के साथ घर घर जाकर काम किया। लेकिन सरकार को इतना भी हमारे ऊपर रहम नहीं किया कि जिससे कि हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए और हमारा पालन पोषण ठीक प्रकार हो सके। लेकिन आज भी हम 11 दिन हो चुके, हमारी आज भी यही विनती है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए, हमें नियमित रोजगार दिया जाए, नौकरी पक्की कर दी जाए। तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम जो 11 दिन से यहाँ परिवार को छोड़कर यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। कल हिंदू के नाते एक ऐसा त्यौहार आ रहा है जिससे कहते हैं करवा चौथ, हमारे स्टाफ की महिला शक्ति, नारी शक्ति, वो यहाँ हमारे साथ रोड पर बैठी हुई है। यह कितनी शर्मिंदगी की बात है सरकार के लिए कि जो अपने परिवार के साथ जा कर के वो अपना त्यौहार नहीं मना सकती। इतना मजबूर कर रखा है इस सरकारों ने कि हम जो रोड पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आज तक हमारी बात सुनने को नहीं आ रहा है, ना हमारा कोई फैसला ले रहा है। आपको लगता है कि आप 11 दिन से बैठे हैं, आगे भी ये चलेगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता पर इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोग दवाइयाँ नहीं डालेंगे, बीमारियाँ फैलेंगी, मौसम बदल रहा है। देखिए, जनता से हमारा पहले से लगाव है, हमारा 30 साल से जनता के प्रति हमारी बड़ी संवेदना है और जनता के प्रति हम जो रोजाना बचाव के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आगे जो पीड़ा जो हमारी जनता झेलेगी दिल्ली की, उसके लिए हम कर्मचारी जो है उसके लिए दोषी नहीं है। जो ये सिविक सेंटर के अंदर बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं, जो सरकारें हैं, वो इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि हमारा तो जनता से प्रति लगाव है। लेकिन इसके लिए पूर्णतः दोषी होगी तो ये सरकार होगी और ये जो बैठे हैं उच्च अधिकारी हमारे, वो दोषी होंगे। आने वाले टाइम पर क्या सीएम का घेराव भी करेंगे और भी करेंगे काम? देखिए, हम जो आने वाले टाइम में सीएम तक घेराव करेंगे। अभी हमारा देखिए हम जो जेल भरो आंदोलन तक करेंगे। अभी तो हम यहाँ रोड पर बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हम तिहाड़ जेल के अंदर भी जाकर बंद हो जाएं, जबकि हम जो कम से कम अपना रोजाना यहाँ जो भोजन लाते हैं हमें लाने की जरूरत ना पड़ेगी। हम जो भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, अब इस प्रण पर बैठे हुए हैं कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इससे तो अच्छा है कि हम खाली हाथ पेट बैठे रहें और चाहे हमें पीएम हाउस तक या हमें राष्ट्रपति हाउस तक जाना पड़े, लेकिन हमारा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। और हमारा एक एक साथी नियमित यहीं बैठ रहा है। 5000 से ज़्यादा हमारे कर्मचारी हैं, 5200 कर्मचारी, 5000 कर्मचारी हम रोजाना धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। और अभी तो हम जो यहाँ पर अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, नेताओं के पास भी जा रहे हैं, और हम अभी तो दिल्ली में पूरी में रिंग रोड पर पूरे पर आंदोलन करेंगे। रिंग रोड पर पूरी दिल्ली के अंदर घूमेंगे, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े। हम जो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, क्योंकि अब हमारी उम्र निकल चुकी है। हमने अपने जीवन का एक एक पल, पूरा जीवन हमने अपना न्यौछावर कर दिया अपने निगम के लिए। तो इसलिए हम दिल्ली की जनता को बचाने के लिए अभी भी हम तैयार हैं। अगर आज हमारी अधिकारी बात सुन लें, हमारा फैसला कर दें, तो हम कल से अपने काम पर सुचारू रूप से चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना हाथ लेके रहेंगे, अपना हाथ लेके रहेंगे, आपकी बार आर पार, आपकी बार आर पार। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा जितेंद्र यादव नाम है। सर, ये जो 11 दिन से धरना चल रहा है, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं और क्या कहना चाहिए? देखो जी, मांगे तो 30 साल से बेचारे मजदूर हम बैठे हैं। 30 साल क्या, साथी रिटायर भी हो गए कुछ हमारे। ना तो कोई परमानेंट सैलरी है, ना कोई सैलरी बढ़ती है। दिल्ली मजदूरों 16,000 रुपये मिलते हैं इनको। 16,000 में आज दिल्ली के अंदर रह के क्या घर चल सकता है? ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना बच्चों के लिए स्कूल की एजुकेशन फीस के लिए है। अब 16,000 में या तो बच्चों को पढ़ा ले या फिर आपका वो कर ले, क्या मेडिकल सुविधा देंगे? आज बीमारी इतनी हो रही है, आप लोग देख रहे हो, बीमारियों का घर ही भरा हुआ है हिंदुस्तान में। तो इस विषय में सारी चीज़ देखते हुए, ना तो तनख्वाह बढ़ रही है, सैलरी बढ़ जाए, परमानेंट नहीं करते, सैलरी तो बढ़ाए, जो कि अपना गृहस्थी चल ही सकते हैं। उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही है कि पहले भी इलेक्शन से पहले थे कुछ कहते वादे, इलेक्शन का इंतज़ार भी करके सरकार भी अब तो ट्रिपल इंजनी सरकार हो गई है बीजेपी की। तो
तो इसमें करने में इनमें कुछ ज़्यादा भी नहीं है, कुछ ज़्यादा फंड का वो नहीं है। अब वजन बढ़ेगा 5,000 कर्मचारी को थोड़ा नहीं है। ये कर्मचारी भी लोगों की वो बजाते हैं, क्योंकि ये एंटी मलेरिया होता है, डेंगू होता है, उसकी दवाइयाँ छिड़काव करते हैं, घर घर जाके 4-4 मंजिल बिल्डिंग पे कूलरों में चेक करते हैं डेंगू तो नहीं है। अब ये देखो ना, बैठ के देखो ना, 60-50 साल का आदमी वो 6 मंजिल बिल्डिंग में जाए कूलर चेक करेगा, उसकी मेहनत तो पूरा मिले ना। तो आपका इंश्योरेंस वगैरह मेडिकल वगैरह कुछ कुछ नहीं है साहब, इनका कुछ मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ना ही कोई पॉलिसी है कि आप उस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा ले। चलो कोई बीमार हो गया तो उस हॉस्पिटल में जाके इलाज। सरकारी कर्मचारी हैं जो बैठे हुए हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ही है इनका। हालांकि 30 साल हो गए इनको, 30 साल में तो हमारे को कह रहा है 12 साल में पूरी बावट जाए देसी भाषा में, लेकिन आज तक ये 30 साल में सरकार नहीं उजग रही है। 11 दिन से आप लोग बैठे हैं, किसी बड़े सीनियर अधिकारी से, किसी मंत्री नेता से बात हुई आपकी? हुई है, एक बार बीच में मीटिंग भी हुई है, तो वो मीटिंग में कुछ खास वो नहीं निकला है। अच्छा। आश्वासन नहीं चाहिए, अब तो रिकॉर्ड में काम चाहिए। तो आज संजय सिंह भी आए थे, संजय सिंह जी आए थे। देखो ये तो पार्टीबाजी है, तो लोग तो ये भी सोचेंगे कि राजनीतिक धरना चल रहा है। लेकिन हम इस धरने को राजनीतिक धरना नहीं देने देंगे। आए हम सभी का करते हैं, हम तो चाहते हैं कि मोदी भी आए यहाँ, चाहते हैं रेखा गुप्ता भी आए, संजय भी आए, केजरीवाल भी आए, राहुल गांधी भी आए। कहाँ तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे? लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे, जितनी जान लड़ाएंगे उतनी जान तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी ना होगी जब तक लड़ेंगे। तो एमसीडी के डेंगू मलेरिया डिपार्टमेंट के लगभग 5,000 कर्मचारी इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। कूलरों में दवाई नहीं डल रही, टंकियों में दवाई नहीं डल रही। आने वाले समय में जनता कितनी बीमार पड़ सकती है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि फ़िलहाल सब कुछ बंद इन लोगों ने किया हुआ है। इन लोगों का कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये रेखा गुप्ता के दफ्तर का घेराव भी करेंगे, पूरी की पूरी सड़कें जाम भी करेंगे, और ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आने वाले समय में और बड़ा रूप लेने वाला है। लिहाजा सरकार को इस पूरे धरने को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है, बीमारियों का समय चल रहा है। ऐसे में अगर ये लोग काम पर नहीं लौटे तो दिल्ली में एक बीमारियों का ब्लास्ट भी हो सकता है। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।